Hello students, welcome to our chemistry channel. Today we are going to study about the packing efficiency. So first we know that what is the mean of packing efficiency. So guys, packing efficiency क्या है? तो जैसे कि हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें सॉलिड जो है वो यूनिट सेल का बना हुआ होता है, वो डिफरेंट यूनिट सेल का हमने उसमें स्टडी किया। उसके अंदर क्लोज पैकिंग से लेके बाकी सारी चीजों का हमने जो डिस्कशन किया उनके अंदर गाइस आपको याद हो तो सिंपल क्लोज पैक है, उसमें एक एटम रहता है। बीसीसी का यूनिट सेल उसमें 2, एचसीसी का हो तो 4, एचसीपी हो तो 6। सो मतलब ये डिफरेंट टाइप के जो यूनिट सेल है उनके अंदर जो नंबर ऑफ स्फीयर्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, वो कितने क्लोज पैक हो सकते हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो हमको यहाँ पे टेक्निकली डिफाइन करना है। जैसे कि पहले मैं आपको समझाऊं पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग। तो पैकिंग एफिशिएंसी गाइस मतलब कि ये मैं एक बॉक्स लेता हूं। अब इस बॉक्स के अंदर गाइस अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो कुल मिला के यहाँ पे कुल मिला के 12 एटम्स है। अब मान लो कि ये 12 एटम्स अगर क्लोज पैक होते हैं तो इसका मतलब पैकिंग एफिशिएंसी है वो 100% होगा। मतलब कि इस बैग का कैपेसिटी, बैग कैपेसिटी जो है या तो बॉक्स कैपेसिटी वो 12 एटम्स का है। अब बॉक्स कैपेसिटी 12 एटम्स का है तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी आपको 100% मिलेगा। सो मैंने 12 एटम्स यहाँ पे क्लोज पैक किए तो माना जाएगा कि इस बॉक्स का जो पैकिंग एफिशिएंसी वो 100% है। पर अगर आप इसके अंदर 12 की जगह खाली आप कितने एटम्स भरते हो गाइस? 8। अगर आप इसमें 12 एटम्स के जगह 8 एटम्स रखते हो तो फिर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी? सो आप क्या रिलेशन रखोगे? 12 एटम्स अगर हो तो उसमें पैकिंग एफिशिएंसी आपको 100% मिलती है, पर यहाँ पे 8 एटम्स आपने रखे तो कितना पैकिंग एफिशिएंसी? तो अगेन यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। सो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके इसकी पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। अगर आप मान लो कि यहाँ पे 4 एटम्स और रिमूव करते हो, खाली 4 एटम्स आप रखते हो, सो मतलब के 4 एटम्स में कितनी? तो 12 एटम्स में 100%, तो 4 में कितनी? तो गाइस मतलब ये कि ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो किसी भी यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने रखे जाते हैं और उनका टोटल कैपेसिटी क्या है उस हिसाब से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी सूटकेस है या तो कोई भी एक ट्रैवलर बैग है, उसके अंदर मैक्सिमम अगर हम जो हमारे क्लोथ्स है, हमारे जो पेयर्स हैं वो कपड़ों के, वो हम मैक्सिमम उसमें 10 पैर जो है वो भर सकते हैं। तो 10 पैर अगर हम भरते हैं तो उस बैग का कैपेसिटी 100% है। पर 10 के जगह हम खाली 4 कपड़े भरते हैं, 4 ही पैर भरते हैं तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 40% हो जाएगी। अगर हम 3 भरेंगे 30%, अगर हम 7 भरेंगे तो 70%। सो मतलब गाइज ये कुछ कंसेप्ट ऐसा है कि क्लोज पैकिंग कितना होता है उस पर डिपेंड करेगा। सो गाइज आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी। सो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी है उसका अगर मीनिंग लिखना हो यहाँ पे क्या आएगा गाइस? तो मीनिंग आएगा द परसेंटेज वॉल्यूम occupied by particles is called पैकिंग एफिशिएंसी। यूनिट सेल आपको लिखना होगा, आप लिख सकते हो। सो मतलब कि परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। तो जितने आइटम्स यहाँ पे क्लोज पैक होते हैं उतना वो जो पैक होगा उसका वो पैकिंग एफिशिएंसी माना जाएगा। बाकी बची हुई जगह जिसको हम वॉइड बोलते हैं तो उसको हम वॉइड एफिशिएंसी भी डिफाइन कर सकते हैं। सो मतलब रेस्ट ऑफ द स्पेस, रेस्ट ऑफ द परसेंटेज वॉल्यूम एम्प्टी इन यूनिट सेल इज कॉल्ड वॉइड एफिशिएंसी। सो आई होप पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड एफिशिएंसी के बारे में आपको क्लियर पता चला। नाउ लेट्स सी द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल। ओके गाइस, सो स्टूडेंट्स, here we have to calculate the packing efficiency of HCP and CCP. So the packing efficiency of HCP and CCP are equal.
the packing efficiency of HCP and CCP are equal. So here we have to calculate the packing efficiency of CCP, right? So we can calculate the packing efficiency of CCP. Okay guys, so let's start. Here is the unit cell of FCC, it means CCP. 8 corner atoms and 6 face center atoms, but we will see easily for understanding, so I have to draw this structure. Now first in this unit cell, the edge length of unit cell is equal to small a. सो एज लेंथ है वो इस यूनिट सेल की स्मॉल a से डिनोट की है. द रेडियस ऑफ ईच स्फीयर denoted by small r. Okay guys, and B is the phase diagonal. So phase diagonal is equal to small b. Now guys, in all type of packing efficiency, first we should try to get the value of a and r. That means relation between a and r. हम हर एक पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर स्टार्टिंग के अंदर a और r के बीच का जो रिलेशन है वो काउंट करने का ट्राई करेंगे. सो जिससे आगे जाके हम उनका वॉल्यूम और जो टोटल वॉल्यूम आपको मिले उसमें हम दोनों की वैल्यू है वो पुट करेंगे, राइट. सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, triangle ABC and you can take ADC, both are 90 angle. Here we can take ADC. Okay guys, so according to diagram, triangle ADC, according to Pythagoras theorem, AC square is equal to AD square plus DC स्क्वायर. सो यहां पे आप देख सकते हो AC स्क्वायर दैट मीन्स B, जिसको हमने फेस डायगोनल बोला है B, राइट. सो यहां पे मैं लिखू B स्क्वायर. AD स्क्वायर है दैट मीन्स ये, तो उसका वैल्यू यहां पे शो कर रहा है A, और यहां पे DC है उसका भी A. सो देयरफॉर B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. सो B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर. सो देयरफॉर B is equal to root 2a. ओके गाइज, सो ये जो वैल्यू मिली वो फेज डायगोनल की है. सो गाइज रिमेंबर इट, कभी कभी आपको कैलकुलेट करने के लिए ये पूछा जाए तो इसको याद रखना है. फेज डायगोनल का ये फॉर्मूला है गाइज, B इज इक्वल टू रूट 2a. आगे हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जैसे कि A crystalline in FCC structure, the value of edge length is 400 picometer, then find out the value of phase diagonal. So आपके पास उस टाइम पे A की वैल्यू दी होगी, फेज डायगोनल फाइंड करना है, तो आप ये वाला रिलेशन रख सकते हो. सेम एज B की वैल्यू दी है A रख सकते हो, या तो आपको R दिया तो उसके रिगार्डिंग भी आप इनको काउंट कर सकते हो गाइस. सो ये है B की वैल्यू. नाउ according to diagram or according to figure,
जो फेस डायगोनल है बी, वो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये ए एटम जो है उसका रेडियस यहां पे मैं लिखूं आर, सी एटम उसकी भी रेडियस यहां पे मैं लिखूं आर। सो बी जो है उसका दोनों मतलब रेडियस आएगा, तो यहां पे उसके जगह में ये आर और आर, मतलब आर प्लस आर, तो दैट मीन्स यहां पे 2r आएगा। सो b इज इक्वल टू टोटल गाइस कितना होगा, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 4r। समझ में आया दिया गाइस? तो b इज इक्वल टू 4r एंड b इज इक्वल टू √2a, दोनों को आप इक्वेट करो तो यहां पे √2a भी कर सकते हैं। सो देयरफॉर मैं a को सब्जेक्ट बनाऊं तो a इज इक्वल टू 2√2r। सो ये है हमारा फर्स्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। हर एक पैकिंग एफिशिएंसी में गाइस इसको डिफाइन करना जरूरी है। पहले ये डिफाइन कर लो, फिर आगे सबके अंदर सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मेट। ओके गाइस, सो ए इज इक्वल टू 2√2r। आप इसकी वैल्यू को डिफाइन करके डिजिट के अंदर भी ले सकते हो, 2.81r समथिंग आपको आएगा। ये भी आपको रिलेशन है वो याद रखना है कि जैसे अभी ने इसके लिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किया वैसे ही अगर आपको रेडियस दियो आप एज लेंथ फाइंड कर सकते हो, एज लेंथ दियो तो रेडियस फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बोला था फेस डायगोनल बी, अगर आपको रेडियस से फाइंड करना हो तो रेडियस से पहले ए मिल जाएगा और ए से आप यहाँ पे वो रिलेशनशिप रख के यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो गाइस। ओके, सो ये ए इज इक्वल टू 2√2r। नाउ द वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूब, कोई भी क्यूब का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है गाइस, तो हम बोलते हैं एल क्यूब। ओके, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबिक यूनिट सेल, तो यहां पे ये जो स्टेप है वो गाइस हर एक में आपको मेंशन करना है। वेर एवर यू हैव टू गेट द वैल्यू ए एंड आर, देन टोटल वॉल्यूम आपका जो है वो यहाँ पे आपको यही स्टेप आएगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट सेल, तो वो आएगा ए क्यूब। अब ए की वैल्यू जो ये आपने रखी, तो यहाँ पे मैं ए क्यूब के जगह 2√2r क्यूब रख दूं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी डियर, बताओ? 16√2r क्यूब। ओके, क्योंकि ये 2 का क्यूब आएगा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और √2 का क्यूब आप अगर करते हो तो √2 इंटू √2 दैट मीन्स 2 और एक और √2, तो दैट मीन्स 16√2r क्यूब। ओके गाइस, सो ये आपको मिला टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट मीन्स ए क्यूब मिला आपको टोटल वॉल्यूम। सो हमारे पास गाइस टोटल वॉल्यूम इतना है। अब आप उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स है या तो कितने नंबर ऑफ एटम्स क्लोज पैक करते हो, उनका आपको यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम जो है वो काउंट करना है। हमारे पास टोटल वॉल्यूम इतना है, अगर आप इतना भर देते हो तो पैकिंग एफिशिएंसी 100%, पर आप नंबर ऑफ एटम्स कितने भरते हो उस पर डिपेंड करेगा। नाउ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इन सीसीपी यूनिट सेल, सीसीपी यूनिट सेल के अंदर स्फीयर्स का वॉल्यूम जो है वो, तो एक स्फीयर मतलब के स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके गाइस, 4/3 पाई आर क्यूब। पर यहां पे सीसीपी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे गाइस, तो Z जो है वो सीसीपी के लिए कितना था 4। सो हियर द 4 स्फीयर्स क्लोज पैक इन CCP unit cell. So the volume of spheres occupied by 4 atoms or 4 spheres, 4 into 4/3 pi r cube. Okay guys. So अब spheres का वॉल्यूम मिल गया, टोटल वॉल्यूम मिल गया। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, वही है टोटल परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द
एटम्स और बाय द स्फीयर्स। सो यहाँ पे मैं लिखूं उसका फॉर्मूला, सो देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम occupied by spheres in unit cell, परसेंटेज फाइंड करना है तो इंटू 100 करना है। और अगर आपको पैकिंग फ्रैक्शन बोला हो, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कि जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वही, तो मतलब ये 100% आपको मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर पैकिंग फ्रैक्शन याद करना हो तो खाली ये आएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। सो ये दोनों की वैल्यूज जो है वो हमने ले ली, टोटल वॉल्यूम भी मिल गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स भी हमारे पास है। तो रखते हैं यहाँ पे गाइस, ये कितना होगा 4 4 जा 16, तो 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है, तो वो कितना है 16√2r³। तो यहां पे मैं लिखूं 16√2r³ इंटू 100। सो गाइस r³ यहां पे कट होगा, 16 कट होगा, सो बचेगा खाली π/3√2 और 100। तो आप अगर उसकी वैल्यू काउंट करोगे तो आपको वो वैल्यू जो है वो 74% जो है वो मिलती है। सो हियर द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सीसीपी, और सेम वैसा एचसीपी में भी गाइज ऐसे ही आपको मतलब वैल्यूज जो है वो 74% मिलती है। ये मिली आपको पैकिंग एफिशिएंसी गाइज। नाउ वॉइड एफिशिएंसी कितनी, सो सिंपल सा आपको वो समझ में आएगा कि वॉइड एफिशिएंसी जो है वो पैकिंग एफिशिएंसी को 100 में से माइनस कर दो, कि टोटल जो 100 था उसमें से 74% जो है वो स्पेस हमारे स्फीयर्स या तो एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं, तो 74% एटम्स है, बाकी बची स्पेस वो वॉइड है, मतलब खाली स्पेस है। तो मतलब यहाँ पे 100 माइनस 74 मीन्स आपको कितना मिलेगा गाइस यहाँ पे 26%। सो वॉइड एफिशिएंसी है वो यहाँ पे आपको मिलेगी 26%। सो आई होप आपको पता चल गया होगा। सो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है ए और आर का रिलेशन डिराइव करना है, और फिर उसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब आएगा गाइस, ये सब में कॉमन आएगा। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आप लिख के ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो, वो मिल गया टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फिर आपको ये भी मेंशन करना है सिंपल सा हर एक में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इन सीसीपी, जैसे आप बीसीसी करोगे तो आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इन बीसीसी यूनिट सेल, तो वहां पे आएगा 2 × 4/3 पाई r³। ये भी चीज खाली सब में चेंज क्या होगा, ये z नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल वो खाली चेंज होगा, बाकी सब में सेम। तो ये जो नीचे का फॉर्मेट है, नीचे का फॉर्मूला है, वो सारा सेम रहता है, खाली यहां तक जो है वो चीजें अलग अलग आपको देखने को मिलती है, बाकी ओवरऑल अगर फॉर्मेट देखा जाए तो सेम है। ओके गाइस, नोट डाउन इट। सो next topic is packing efficiency of BCC unit cell. So guys, here this is the unit cell of BCC having 8 atoms at the corners and 1 atom at the center of body. So इस केस में भी guys हमको यही ट्राई करना है कि पहले A और R का रिलेशन फाइंड करना है guys. ओके, सो A और R का जो रिलेशन फाइंड करेंगे उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस के सेंटर वाला एटम है वो बॉडी डायगोनल रिलेशनशिप के साथ वो दो कोई भी कॉर्नर एटम्स के साथ वो जुड़ता है, मतलब कि डायगोनली वो दो एटम्स कॉर्नर वाले जो होंगे उनके साथ वो अटैच होगा। सेम आप इन दोनों को ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो, कोई भी मतलब ऐसे डायगोनल जो होंगे बॉडी डायगोनल एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से इस तरह जुड़ेंगे। याद रखना है बीसीसी के अंदर कॉर्नर एटम्स एक दूसरे से टच नहीं होते, पर वो बॉडी सेंटर के एटम्स के साथ क्लोज पैक होता है। सो मतलब यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करेंगे कि पहले ये जो सी है जिसको हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल, यहाँ पे हमने एफसीसी का देखा था, यहाँ पे फेस डायगोनल था, उसको पहले डिफाइन किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे सी की वैल्यू डिफाइन करेंगे। अब सी जो है वो हमको मिलेगा ट्राइंगल AFD के हिसाब से, वेयर डी इज
90 एंगल। ओके गाइस, सो डी 90 एंगल अगर रखे तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, उस हिसाब से सी स्क्वायर है वो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल मिलेगा, पर ए की वैल्यू पता है पर बी की वैल्यू आपको नहीं पता। सो फर्स्ट विल गेट द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम द ट्राइंगल ई एफ डी। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री। सो मैं यहाँ पे लिखू हियर द ट्राइंगल एफ ई डी, उसमें क्या आएगा एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। सो एफ डी स्क्वायर दैट मीन्स बी स्क्वायर, सो देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका एज लेंथ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। सो देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। गाइस पता चला ये एफ डी स्क्वायर जिसका बी हमने रखा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सो नाउ इन ट्राइंगल ADF जहां पे आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो यहां पे ए स्क्वायर दैट मीन्स आपका बॉडी डायगोनल है जिसको हम रखेंगे सी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एफ डी स्क्वायर दैट मीन्स सॉरी बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो गाइस यहां पे रिपीट करें कि जो रिलेशन है उसके अंदर ए स्क्वायर है दैट मीन्स आपका बॉडी डायगोनल सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ बी की वैल्यू आपको मिली है, जो बी स्क्वायर है वो यहाँ पे आपको 2a स्क्वायर मिला, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हो तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देयरफॉर c इज इक्वल टू और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, सो देयरफॉर c इज इक्वल टू √3a। तो ये जो गाइस फॉर्मूला आपको मिला वो इसके लिए भी, और आपको जैसे आगे हमने देखा था फेस डायगोनल वैसा ये वाला आपका बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला मिला। सो कोई क्वेश्चन के अंदर आपको एज लेंथ की वैल्यू दी हो और सी फाइंड करना हो दैट मींस बॉडी डायगोनल फाइंड करना हो तो आप कर सकते हो गाइस। ओके, तो ये c इज इक्वल टू √3a मिला। अब गाइस अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप क्या कर सकते हो, मतलब कि जो बॉडी डायगोनल है उसका रिलेशन क्या मिलेगा, तो ये एक आर है, ये 2r आपका हो जाएगा, दोनों मतलब आर रेडियस, और ये आपका एक आर। सो अकॉर्डिंग टू फिगर बॉडी डायगोनल C इज इक्वल टू 4r, C इज इक्वल टू 4r और C की वैल्यू √3 है, सो देयरफॉर √3a इज इक्वल टू 4r अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू। सो अगेन सब्जेक्ट बनाते हैं a को, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4/√3r। तो गाइज ये है a और r का रिलेशन। जैसे ये याद रखना है गाइज, वैसे ही आपको बीसीसी में a और r का रिलेशन भी याद रख। रेडियस दी हो तो आप एज लेंथ फाइंड कर सकते हो, स्पेशल फॉर बीसीसी। ओके गाइज, सो a इज इक्वल टू 4√3r, 4/√3r। सो गाइज मैंने आपको बोला था याद रखो कि यहां से आप इतना जो रिलेशन है वो आप हर एक यूनिट सेल के अंदर अलग अलग डिफाइन करोगे, पर जैसे ही आप a और r का रिलेशन डिफाइन कर लेते हो उसके बाद जो पैटर्न जो है वो सेम है, इसलिए मैंने ये वाला रब नहीं किया। सो गाइस आप चेक कर सकते हो, जैसे ही a और r मिला सो हमारा फॉर्मेट जो है वो बाकी सारे यूनिट सेल के लिए सेम है। नाउ द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट सेल इज a क्यूब। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम जो है टोटल वॉल्यूम तो a क्यूब ही होगा,
अब आपको एक की वैल्यू क्या मिली, तो ये मिली, वो आप यहाँ पे रखो। तो अब यहाँ पे रखोगे तो उस हिसाब से यहाँ पे आप रखोगे 4/√3r³ और उसका क्यूब। तो खाली जस्ट यहाँ पे आपको देखना है कि इनके अंदर जो वैल्यूज मिलती है वो डिफरेंट, उसी को चेंज करते हो आप 4/√3r³। ओके गाइस, सो खाली इसका आपका क्यूब हो गया। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक क्यूब मिल गया। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इन सीसीपी, उसके जगह यहां पे हम मेंशन करें बीसीसी, तो बीसीसी में नंबर ऑफ स्फीयर्स या तो नंबर ऑफ एटम्स गाइस कितने होंगे, 2, तो यहां पे 4 के जगह चेंज होके आएगा 2। ओके गाइस, सो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इन बीसीसी यूनिट सेल इज इक्वल टू 2 into 4/3πr³। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी है, उसका फॉर्मूला भी सेम है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100%। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स जो मिला आपको ये वाला, वो यहां पे आप रखोगे, मतलब ये आपको मिलेगा 4 2 8, 8/3πr³। और ये जो है उसके अंदर क्या आएगा, आप वैल्यू डिफाइन करो, तो यहाँ पे वैल्यू जो चेंज होगी वो डियर क्या होगी, तो 4 का क्यूब क्या आएगा 64, तो यहाँ पे 64r³ और √3 है उसका क्या आएगा गाइस, तो 3√3 आएगा, तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 3√3, तो 64 यहाँ पे मैं रखू 64r³/3√3, ये था आपका टोटल वॉल्यूम। ओके गाइस, सो टोटल वॉल्यूम आपको ये मिला था जो आपने नीचे रखा 64r³/3√3। ओके, सो इनटू 100%। नाउ जो जो चीजें कट होती है वो आप कट कर दो, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो 3 कट होता है, फिर यहां पे 8 8 64, r³ कट हो जाएगा, फिर और मतलब यहाँ पे 25 4 100 और यहाँ पे 2। तो गाइस इन सबका कैलकुलेशन जो मैथमेटिकल स्टेप है, इन सबका कैलकुलेशन करके आप जो वैल्यूज फाइंड करोगे वो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी गाइस, तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी जो है वो गाइस 68% तक आपको मिलेगा। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी जो है वो गाइस 68% आपको मिलेगा। सो नाउ अगेन वॉइड एफिशिएंसी है गाइस, वो कितनी मिलेगी, तो वॉइड एफिशिएंसी 100 - 68, तो कितना मिलेगा 32%। तो गाइस आप देख सकते हो पैकिंग एफिशिएंसी जो सीसीपी एचसीपी की थी उससे यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी की जो है वो कम होती, मतलब 68%। आगे हमने डिस्कस किया था पैकिंग एफिशिएंसी जितनी ज्यादा उतना ही एटम ज्यादा क्लोज पैक होते हैं, जितना ज्यादा क्लोज पैक होंगे उतना ही उनका डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होता है। तो अगर कोई एमसीक्यूज में आपको वो पूछा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल हैविंग मैक्सिमम डेंसिटी, तो आपको उसमें जिनका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा आपको मिले दैट मींस सीसीपी या तो एचसीपी है वो ज्यादा, फिर बीसीसी, फिर एचसीपी। सो गाइस हियर इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एचसीपी। सो यू कैन सी हियर द 8 कॉर्नर एटम्स अरेंज ऑन द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, पर मैंने यहाँ पे खाली आपको फ्रंट साइड वाले दिखाए क्योंकि बैक साइड वाले अगर मैं यहाँ पे शो करूंगा थोड़ा आपको कम विजिबल होगा। सो जस्ट खाली आपको समझना है कि ऐसे ही 4 एटम आपके बैक साइड यहाँ पे क्लोज पैक है। यहाँ पे गाइस मेन चीज ये है कि ये जो एटम्स होंगे कॉर्नर एटम्स वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एज लेंथ के साथ यहाँ पे इस तरह अटैच होते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे ये एज लेंथ आपकी ए डिनोट अगर आप करते हो, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर। सो सिंपल सा है कि यहाँ पे आपको ए और आर का रिलेशन डायग्राम से मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लिखे इन एससीपी यूनिट सेल 8 corner atoms
attached to each other along the edge. So यहाँ पे if edge length of unit cell is equal to a radius of sphere स्मॉल आर है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डायग्राम और अकॉर्डिंग टू फिगर ए जो है उसका रिलेशन क्या आएगा डियर, आर प्लस आर. सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2r. सो यहां पे तो गाइस क्लियर सा हमको ए और आर का रिलेशन सीधा मिल जाता है. ओके जैसे कि एफसीसी में गाइस याद था आपको ए इज इक्वल टू 2√2r, बीसीसी में था ए इज इक्वल टू 4/√3r. सेम वैसा अगर सिंपल क्लोज पैकिंग आपको बोला है गाइस तो आपको याद रखना ए इज इक्वल टू 2r, जो एमसीक्यूज के लेवल पे आपको पूछा जा सकता है. सो ए इज इक्वल टू 2r. अब यहां से आपका फॉर्मूला और जो कंसेप्ट है वो तो सबका सेम था, हमने जैसे बोला सारे का सारा जो है वो फॉर्मेट सेम. जैसे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं ए क्यूब, ए की वैल्यू आपको मिल गई तो 2r और उसका क्यूब, तो यहाँ पे वो मिलेगा 8r क्यूब. सो ये टोटल वॉल्यूम मिला गाइस, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब. सो गाइस टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको मिला 8r क्यूब. नाउ नंबर ऑफ स्फीयर्स, द वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इन SCP यूनिट सेल, तो वो आएगा 1 इंटू 4/3πr क्यूब. जैसे हर एक में हमने किया था, यहाँ पे 4 था, बीसीसी में 2, यहाँ पे 1. सो 4/3πr क्यूब. नाउ देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इंटू 100% अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो गाइज यहाँ पे आपका 4/3πr क्यूब आएगा और नीचे जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका आएगा 8r क्यूब इंटू 100%. तो यहाँ पे r क्यूब का 4 2 8, तो 5/6 इंटू 100. तो ये कुल मिला के आप जब काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 52.36. पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 52.36 विच इज राउंड अबाउट 52.4. सो गाइस पैकिंग एफिशिएंसी 52.4, वॉइड एफिशिएंसी गाइस कितने मिलेगी, 100 माइनस 52.4 करते हो आप तो आपको मिलेगा कितना मिलेगा गाइस, 46.6 47.6% आपका वॉइड एफिशिएंसी होगा. ओके गाइस, सो ये था आपका पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCP. नोट डाउन इट.